डियर स्टूडेंट, चलते हम लोग बात करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। हम लोग जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। जिस तरह से हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार के विज्ञान पढ़ते हैं, उसी तरह के ये प्रकार का विज्ञान है जिसमें हम सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है। सूक्ष्म जीव विज्ञान को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सूक्ष्म जीव होते क्या है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि वह वस्तु जिसका या वह जीव जिसका मतलब लगभग उसका आकार जो होता है 1 mm से कम हो, यानी 1 mm से कम आकार वाले वस्तु को या जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी वैसा जीव जिसका आकार 1 mm या 1 mm से छोटा हो, वैसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव के नाम से हम जानते हैं। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे हम लोग को बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, फंगस आ जाता है, इलेज आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, रिकेटेसाई आ जाता है, या इस तरह के अनेकों सूक्ष्म जीव है जो कि होता है। तो सूक्ष्म जीव का मतलब वैसा जीव जिसका आकार 1 mm से छोटा हो या 1 mm तक हो, साथ ही साथ उसको देखने के लिए हम लोग को अपने नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है, वैसे जीव को हम सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। यानी सूक्ष्म जीव क्या है, तो वैसा जीव जिसका आकार 1 mm या 1 mm से कम हो, उसे देखने के लिए किसी खास यंत्र की जरूरत पड़ते हो, तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव बोलेंगे। और सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगी आ गया, इलेज आ गया, प्रोटोजोआ इत्यादि इस तरह के सूक्ष्म जीव हम लोग को पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या ये सब जितना भी सूक्ष्म जीव है, इसको हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते, यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक उपकरण की जरूरत पड़ती है। वो खास उपकरण का नाम है माइक्रोस्कोप। यानी जिस वस्तु से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जिस औजार से हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उस औजार को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और माइक्रोस्कोप 2 प्रकार का होता है। माइक्रोस्कोप हम लोग का 2 प्रकार के होता है। एक माइक्रोस्कोप जो होता है वो साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप बोला जाता है। ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसमें हम लोग को किसी भी वस्तु को उतना आसानी से नहीं देख सकते हैं। यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप आया था तो साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप आया था, जो कि उस समय के लिए कारगर था, यानी इन जीवों को देख सकते थे। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। तब जाके बाद में लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि छोटे से छोटे जीव को भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। यानी कि साधारण माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों सूक्ष्म जीव को देखने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसमें साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म जीवों को हम उतना आसानी से नहीं देख पाते थे, गहन जानकारी को नहीं मिल पाता था। तब जाके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग किसी भी सूक्ष्म जीव को बहुत आसानी से देख सकते हैं और बहुत आसानी से उसके बारे में हम लोग अध्ययन भी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने के विज्ञान को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। परीक्षा में आपसे परिभाषा आएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का 2 परिभाषा आप लिख सकते हैं। पहला कि सूक्ष्म वैसा विज्ञान या जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। या किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना ही सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। कभी कभी परीक्षा में सूक्ष्म जीव भी आ जाता है। सूक्ष्म जीव होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि वैसा जीव जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसका आकार लगभग 1 mm या 1 mm से भी कम हो, वैसे जीव को हम क्या करते हैं,
सूक्ष्म जीव करते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, एलाइज आ जाएगा, प्रोटोजोआ इत्यादि सब आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोस्कोप। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान के शाखा क्या क्या है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट पढ़ा जाता है, यानी कौन कौन से शाखा इसका होता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग चिकित्सीय सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ते हैं, यानी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का कहां-कहां पर यूज होता है, यानी किन-किन जगहों पर यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी का यूज हम लोग पहले चिकित्सीय सूक्ष्म जीव विज्ञान में करते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उन सब सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उसको हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना जरूरी होता है। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, पेशाब टेस्ट कराते हैं या शरीर के कोई भी सिस्टम हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो उन सब टेस्ट में क्या देखा जाता है, यही सब सूक्ष्म जीवों को हम लोग माइक्रोस्कोप में डालकर उसके क्वांटिटी को देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं, उसके बनावट को देखते हैं, उसका बनावट क्या है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग चिकित्सीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का यूज हम लोग चिकित्सीय सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज इसका करते हैं। उसके बाद औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान। औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान इसका मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में भी हम लोग सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम लोग करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में भी हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में यूज में लाते हैं। कारण क्या है कि इंडस्ट्री में अनेक प्रकार की वस्तु हम लोग रखते हैं और वस्तु सूक्ष्म जीव की वजह से खराब हो जाता है, तो खराब ना हो इसके लिए भी उसका हम यूज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया शाखा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का शाखा औद्योगिक क्षेत्र में भी पालन कराते हैं। उसके बाद भोजनीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, फूड माइक्रोबायोलॉजी, यानी हम लोग खाना पीना में भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे दूध हुआ, दूध में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पाया जाता है, चाहे कोई भी जीव पाया जाता है। तो भोजनीय सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी इसमें भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव विज्ञान पाया जाता है, जिसका हम यूज क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के बाद हम लोग को भोजनीय सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी हम लोग यूज में लाते हैं। साथ ही साथ भूमीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, हम लोग देखे होंगे मिट्टी में भी अनेक प्रकार की सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उसको हम लोग सॉइल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, यानी जो लोग भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं, जो लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उसके लिए भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद पौधीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो प्लांट से संबंधित काम करते हैं, जो कृषि से संबंधित काम करते हैं, जो पौधारोपण या इस तरह के काम करते हैं, उनको भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की जरूरत होती है। यानी माइक्रोबायोलॉजी कहां-कहां पर यूज होता है, तो जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहिए। जो औद्योगिक के क्षेत्र यानी जो इंडस्ट्री या रोजगार के संबंधित काम करते हैं उनको भी सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ना चाहिए। उसके बाद भोजनीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो भोजन बनाते हैं या जो भोजन करवाते हैं या भोजन से संबंधित काम करते हैं, जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, अनेक प्रकार, उनको भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ भूमिये, जो खेती बाड़ी के काम करते हैं, जो कृषि से संबंधित काम करते हैं, जमीन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहिए। उसके बाद पौधीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, जो पौधा से संबंधित काम करते हैं उनको भी हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़े कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप। अब हम लोग पढ़े सूक्ष्म जीव विज्ञान के शाखा, यानी कहां-कहां पर इसको यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग किन-किन चीजों में उपयोग में लाते हैं, यानी मेडिकल क्षेत्र में। हम लोग जानते हैं कि हम नर्सिंग क्लास कर रहे हैं या पैरामेडिकल क्लास कर रहे हैं या किसी प्रकार के चिकित्सा से जुड़े काम कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से क्या-क्या फायदा मिल सकता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी पढ़िएगा तो आपके फ्यूचर में कौन-कौन से काम आसान हो सकते हैं। तो पहला है रोगों के निदान, यानी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यदि आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहेंगे तो सभी सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में आप अध्ययन किए रहेंगे, तो आप किसी भी रोग को आसानी से पहचान सकते हैं। जब रोग को पहचान लीजिएगा तो रोग को आसानी से आप ठीक कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका स्कोप है। यदि माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में है तो आपको बहुत ज्यादा आसान ये काम को बना सकता है। उसके बाद रोगों के पूर्व अनुमान भी, कोई भी रोग उत्पन्न होने से पहले आप पता लगा सकते हैं कौन से रोग होने वाला है, यानी रोगों के पूर्व अनुमान, यानी कोई भी रोग बढ़े ना, उस रोग को बढ़ने से पहले उसका निदान क्या किया जा सकता है, इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी। जैसे हम जानते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद टाइफाइड हो जाता है, तो यदि मलेरिया के दौरान ही या किसी
छोटा मोटा बुखार के दौरान भी यदि आप ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और ब्लड टेस्ट करके और वहाँ के जीवाणुओं के बारे में या सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो हो सकता है कि रोग आगे न बढ़े। तो पहला हम लोग उपयोग कर सकते हैं रोग के निदान में, यानी किसी प्रकार के जांच, यानी डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार के जांच, यानी कि रोग के निदान के बारे में हम लोग उसके यूज ला सकते हैं। साथ ही रोग के पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार के रोग ज्यादा न उत्पन्न हो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। रोगों के उपचार में यदि आप किसी रोग का उपचार आप करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको इसका उपयोग में आता है। तो आप वहां भी, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रोग के उपचार भी यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसान बनेगा। उसके बाद स्रोत के कारणों पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन क्यों फैला, किन वायरस की वजह से फैला, किन जीवाणुओं की वजह से फैला, किन सूक्ष्म जीवों की वजह से फैला, इसके बारे में हमको पता लगाना इसमें लग जाता है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस जब आया था तो उसमें लक्षण जो होता था क्या होता था? सामान्य रोगों जैसा दिखाई देता था, लेकिन हम लोग उसको सामान्य रोग नहीं माने, उसको हम लोग कोरोना माने। कोरोना माने तो इसका मतलब क्या होता है? किन सोर्स की वजह से, यानी किन कमियों के कारण से, यानी कौन से स्रोत की वजह से इन्फेक्शन फैला, इन सब चीजों को हम लोग ध्यान दें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग किए, साथ ही साथ अनेक प्रकार के मास्क लगाने का सलाह दिया गया, ये सब सलाह दिया गया, गर्म पानी पीने का, विटामिन सी का, ये सब सलाह दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन फैल रहा है या इन्फेक्शन फैलने वाला जो सोर्स है वो सूखा है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद रोग के रोकथाम में, किसी भी रोग के रोकथाम में भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा अपना भूमिका निभाता है। इसलिए यदि आप चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको प्रिवेंशन ऑफ डिसीज में भी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप रहता है, तो माइक्रोबायोलॉजी हमको अध्ययन में रहना चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य के विकास में हम जानते हैं कि हम लोग का हेल्थ, किसी भी प्रकार की बीमारी जब होता है तो हम लोग का शरीर का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है या शरीर कुछ देर के लिए कमजोर हो जाता है। तो उस स्वास्थ्य के प्रमोशन के लिए, यानी हेल्थ के प्रमोशन के लिए भी हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा सहायता करता है कि कौन कौन से वस्तु खाने पर क्या क्या हम लोग को मिलता है और किन किन चीजों में क्या क्या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इससे हम लोग अनेक प्रकार के लाभ और हानि के बारे में पता चलता है। उसके बाद नई खोज के मतलब यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप लगता है कि रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च जब आप करिएगा तो माइक्रोबायोलॉजी एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पर लोग फिर से जानते हैं। इसमें आपको परीक्षा से संबंधित दो सवाल आ सकता है। पहला सवाल आ सकता है कि सूक्ष्म जीव क्या है, दूसरा आ सकता है सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है। उसके बाद ये भी आ सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के शाखा कौन कौन से हैं, और ये भी आ सकता है आपके परीक्षा में स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना जाने, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक